प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले जलाने के विरोध में 2 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुए मुकदमे को लेकर नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता एसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी को संपूर्ण मामले से अवगत करवाते हुए ज्ञापन सौंपा। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी ज्ञापन सौंपकर मामले से अवगत करवाया। नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने कहा कि ईडी कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेसियों द्वारा अप्रैल माह में पीएम मोदी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। मई माह में किसी व्यक्ति द्वारा इस विरोध प्रदर्शन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाता है, जिसमें 2 कांग्रेसियों पर मुकदमे दर्ज करवाए गए, जिसके संबंध में आज सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा एसपी को ज्ञापन सौंपा गया है। कहा कि संविधान में विपक्ष को अधिकार दे रखा है कि विपक्ष अपना विरोध जाहिर कर सकता है। प्रदर्शन के दौरान किसी भी कांग्रेसी कार्यकर्ता के द्वारा अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, सिर्फ पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के कार्यकाल में भी बीजेपी ने कई विरोध प्रदर्शन किए थे। सरकार मुख्य मुद्दों से भटक कर इस तरह के मुद्दों पर आमजन का ध्यान खींच रही है, जो निश्चित ही गलत है। ज्ञापन सौंपने के दौरान नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली समेत कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। ज्ञापन दिया कि वो नरेंद्र मोदी जी का जो पुतला जलाया था 18 अप्रैल को ईडी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में चल रहा था और उसी के तहत नेशनल हेराल्ड वाला जो मामला था उसमें पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के पदाधिकारी गण और ब्लॉक अध्यक्ष अपने अपने कार्यक्रम दिए हुए थे पीसीसी ने। उसी के तहत ब्लॉक में पुतला जलाया गया था गवर्नमेंट कॉलेज पर और ये अपनी द्वेष भावना रखते हुए इन्होंने अपने किसी बीजेपी के कार्यकर्ता के द्वारा 18 अप्रैल को पुतला जलाया और 4 मई को ये एक मुकदमा दर्ज करवाते हैं, एफआईआर लॉन्च करवाते हैं कि इन्होंने नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री जी की गरिमा को ठेस पहुंची और उसको खुद को भी ठेस पहुंची। तो ये बताइए, संविधान में विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार विपक्ष की पार्टी को सबको है। जब हमारी पार्टी शासन में थी तो ये भी विरोध प्रदर्शन करते थे और ऐसा ही विरोध प्रदर्शन करते थे। हमने न तो नरेंद्र मोदी जी को कोई गाली दी, न नरेंद्र मोदी जी को कुछ अपशब्द कहे। हमने तो अपना विरोध प्रदर्शन पुतला जला के किया था। तो ये द्वेष भावना से इन्होंने 2 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की, जो गलत परंपरा है। उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है कि अगर इस तरह से गलत परंपरा अगर बीजेपी के लोग डालेंगे तो कांग्रेस के लोग भी चुपचाप नहीं बैठेंगे। ये आज जो अजमेर में शांति का माहौल है वो शांति का माहौल नहीं रहेगा, क्योंकि अगर वो विरोध प्रदर्शन करेंगे, ऐसे वो मुकदमे दर्ज करवाएंगे तो कांग्रेस के लोग भी फिर इस तरह का ही कार्यक्रम करेंगे और ऐसे ही। तो ये चाहते भी यही है कि जनता आपस में लड़ती रहे और जो जिनाइन मुद्दे हैं, जो महंगाई का मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो महिलाओं के मुद्दे हैं, जो रेप केस हो रहे हैं, वो इनके पटापेश हो जाए, लोग उस पर सोचना बंद कर दें, इन झगड़ों में उलझ जाएं। तो ये चाहते ही है, इसलिए हमें ऐसे काम ना हो, इसलिए एसपी साहब से मिले हैं कि उस एफआईआर को बंद की जाए, उस मुकदमे को ना दर्ज किया जाए, क्योंकि उसमें ना तो इन्होंने कोई अभद्र बात कही है और ना ही कानून के खिलाफ काम किया। तो इसलिए हम लोग आज मिले और मैम ने कहा है कि मैं पर्सनली इसको देखकर और इस पर कार्रवाई 18 तारीख को अप्रैल को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरे हिंदुस्तान में ब्लॉक अध्यक्षों द्वारा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार भी पूरे राजस्थान में धरने प्रदर्शन आयोजित किए गए। अब शांति प्रिय ढंग से पुतला जलाया गया। उसके सबसे बड़े गवाह आप लोग, आपके पास क्लिपिंग है, कोई हमने गाली दी हो, कोई अभद्रता की हो, पुतला है, पुतले के साथ में क्या होता है वो तो आप भी जानते हो। उसकी शव यात्रा भी निकाली जाती है, सभी कुछ किया जाता है, उनके क्रियाक्रम सारे करने पड़ते हैं, जूते की माला भी पहनाई जाती है। तो ये भी बीजेपी के जो लोग हैं, इन्होंने भी कई बार जूते की माला पहनाई है हमारे प्रधानमंत्री को, तो हमने तो कोई मुकदमे दर्ज नहीं कराए। और इन्होंने जिस तरह से काली पोती कांग्रेस कार्यालय पे, ये अनुशासित पार्टी है, ये जनता में क्या मैसेज दे रही है, जनता नहीं समझ रही है कि कैसा माहौल बनाना चाहते हैं, कैसे द्वेषता फैलाना चाहते हैं। अगर ये मुकदमा दर्ज कराएंगे, इसी तरह कोई नई परंपरा ये डाल रहे हैं और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हताश कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है, निंदनीय है। और इस मामले को लेकर के हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा साहब आज आए, हमारी उनसे मुलाकात हुई है, उनके संज्ञान में भी हम ये बात लाए हैं और
डोटासरा साहब ने कहा कि इस मामले को मैं पूरे राजस्थान में उठाऊंगा और बाइट में भी प्रेस वालों से आप लोगों के समक्ष ये मुद्दा उठाएंगे। और जिस तरह से देखो संविधान की धज्जियां उड़ा रही है ये भारतीय जनता पार्टी।